Hey everyone, this is Ankit and you're watching Tech Life and Beyond. आज का जो वीडियो रहने वाला है वो मेरी ट्रिप थी लास्ट ईयर की। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है भंडारदरा। ये करीब 4 दिन की ट्रिप थी एंड ड्यूरिंग दिस ट्रिप करीब करीब मैंने 450 किलोमीटर कवर किए थे। बाइक ट्रिप थी। सो जगह बहुत सुंदर है और मैं सजेस्ट करूँगा कि सबको एक ना एक बार यहाँ पे जाना चाहिए, स्पेशली मानसून सीज़न में। सो एज आई स्टार्टेड लाइक मैंने एक थर्सडे मॉर्निंग को लास्ट ईयर 29 जून को स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। अभी तक की ये मेरी सबसे लंबी बाइक ट्रिप रहने वाली थी, जो कि करीब एक साइड से अराउंड 170 किलोमीटर्स की थी। इससे पहले भी मैंने काफ़ी बाइक ट्रिप्स की हैं, बट आई थिंक सिंगल स्ट्रेच में सबसे लंबी ट्रिप थी मेरे लिए। मैंने 80-100 किलोमीटर ऑट की ट्रिप्स की हैं इससे पहले। इंटेंट बिहाइंड डूइंग दिस ट्रिप वाज मेनली लाइक मैं चाहता था कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आऊँ एंड फ्रीडम एक्सपीरियंस करूँ एक बाइक ट्रिप पे, जो कि लाइक कम सामान के साथ और बहुत सारी खुली हवा के साथ, जो कि और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ के साथ आता है जब आप किसी बाइक ट्रिप पे जाते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक बड़ा डिफरेंस है फ्रॉम कार रोड ट्रिप और ट्रिप दैट यू डू इन अ कार, जहाँ पे कि आपको काफ़ी कन्वीनियंस और कंफर्ट रहता है और सामान रखने के लिए भी आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। बट जब आप कोई बाइक ट्रिप कर रहे होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। आप ओवर कैरी भी नहीं करना चाहेंगे और एट द सेम टाइम अंडर कैरी भी नहीं करना चाहेंगे, स्पेशली कंसिडरिंग मानसून सीज़न। ये थोड़ा सा और ट्रिकी हो सकता है। इससे पहले के कुछ ट्रिप्स में मुझे एक बार मेरी बाइक भी फेल हुई थी, जिसके ऊपर मैं कभी आगे वीडियो बनाऊंगा। बट ये डर था मेरे अंदर थोड़ा सा कि कहीं दोबारा से वैसा कुछ तो नहीं होगा। तो इस बार होपफुली सब कुछ अच्छे से हुआ और ये ट्रिप मेरे लिए बहुत इवेंटफुल रही। मैं ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई इवेंट रिलेटेड टू द बाइक और दी वेज, स्पेशली कंसिडरिंग कि द मॉर्निंग जब मैंने पुणे से स्टार्ट किया भंडारदारा के लिए, वो बारिश हो रही थी अच्छी खासी। सो जनरली राइडिंग इन रेन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट ऑल्सो ड्रेन्स यू। आप काफ़ी थक जाते हो उस राइड के बाद, क्योंकि लगातार आपको बारिश हिट कर रही होती है जब आप राइड करते हो। तो इन दैट केस इट वाज वेरी इवेंटफुल, इट वाज वेरी नाइस। मैं एक फैसिलिटी में रुका था, बैकपैकर फैसिलिटी थी, द हॉस्टलर, एंड वो रिसेंटली ओपन हुई थी भंडारदारा में। आई वाज स्टेइंग देयर। इट इज़ मोर लाइक दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टे ऑप्शंस, जहाँ पे कि आप एक सिंगल पर्सन के लिए हट बुक कर सकते हो, कपल के लिए हट बुक कर सकते हो, फिर आप शेयर डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हो एंड देयर चार्जेस आर नॉमिनल। मैं वीडियो में उसकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा। इंटरेस्टिंगली जैसा कि हर बाइक ट्रिप में होता है कि कुछ तो डिफरेंट आपके साथ होता है या कुछ ऐसा जो आपको याद रह जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। तो बेसिकली 29 जून जब मैं पुणे से गया था, नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था। सो सेम डे मेरे घर से लोग ट्राई कर रहे थे केक भेजने का मेरे पास, बट मैं ऐसी जगह पे था जहाँ पे एटलीस्ट 5-10 किलोमीटर तक तो कोई शॉप नहीं थी और केक अरेंज होना शायद पॉसिबल नहीं था। इवन जो हॉस्टलर पे भी कॉल करके वहाँ पे केक प्रिपेयर करने के लिए भी ट्राई किया गया था, बट वैसा कुछ नहीं हो पाया था। इंटरेस्टिंगली वहाँ पे एक कपल आया हुआ था, उनकी बाइक शायद से पंचर हो गई थी। तो उनके पास हिमालयन बाइक थी और वो पंचर हो गई थी एंड किसी ने बताया कि मैं भी बाइक से आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ। जनरली मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर कैरी करता हूँ, जस्ट इन केस कहीं पे भी बाइक पंचर होती है या फिर टायर में कुछ इशू होता है, तो एटलीस्ट आप रिफ़िल करके कुछ दूर तक या मैकेनिक के शॉप तक जा सकते हो। तो मैंने उनको वो इन्फ्लेटर दे करके बोला कि आप ले जाओ एंड आप अपनी बाइक रिपेयर करा लो। स्टिल अगर आपको लगता है कि तो मेरा नंबर है, आप कॉल करना, मैं आ जाऊँगा या ऐसा कुछ। तो वो ले गए, उनकी बाइक रिपेयर हो गई, उन्हें उसी दिन वापस बॉम्बे जाना था। तो दे वर एबल टू डू इट। पता नहीं कैसे बातों ही बातों में उन लोगों ने शायद
रिसेप्शनिस्ट से या किसी से तो सुना था कि शायद मेरा बर्थडे है, क्योंकि मैंने तो उन्हें बताया नहीं था और ना ही ऐसा कुछ था, वहाँ कोई मुझे जानता नहीं था। तो जब वो वापस आए तो वो मेरे लिए केक लेके आए थे। उसकी भी मतलब एक ये बहुत मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि एक इंसान जिसे आप जानते नहीं हो वो आपके लिए एक गेस्चर कर रहा है कि आपके लिए केक लेके आ रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अ, और भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लोग वहाँ पे मिले। एक आई मेट अ पर्सन जो कि इंडिया के हिडन जेम्स के ऊपर कुछ सोशल मीडिया कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। इवन ही रिकॉर्डेड द कॉन्वर्जेशन दैट वी वर हैविंग अराउंड एक्सप्लोरिंग इंडिया, और इंडिया में कितनी ब्यूटी है, स्पेशली अंडररेटेड और हिडन प्लेसेस पे, जहाँ पे कि उतनी टूरिस्ट नहीं जाते हैं। एक्सप्लोरर्स जनरली प्रेफर करते हैं, ट्रैवलर्स प्रेफर करते हैं, तो ऐसी जगहों के बारे में भी। तो ऐसे और किस्से मे बी किसी और वीडियो के लिए। तब तक आप सब एंजॉय कीजिए कुछ फोटोज़ एंड मोमेंट जो मेरी ट्रिप के हैं। And thank you everyone. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. और अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, अपने व्यूज़ बताएं, encourage करें मुझे. Keep chasing your dreams. Goodbye.